नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 13 गुणा और भाग के तरीके के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुणा और भाग के तरीके में विभिन्न प्रकार के गुणा करने और भाग देने की पद्धति की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन परिश्रम से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित संख्याएं, स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं का गुणा और भाग व इबावती प्रश्न के आधार पर पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही इस नवाचार की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षक के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। हर प्रकार के प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों की आपस में अदला बदली कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर छात्र प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, तो उनमें कैसे प्रश्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गुणा की क्रिया में संख्याओं को क्रम में बदलने से क्या नहीं बदलता है। गुणनफल, शून्य से किसी संख्या को गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा, 0। बार बार जोड़ की संक्षिप्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणा। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य। बार बार घटाव के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, भाग। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों की सहायता से छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर के एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल छात्रों को प्राप्त होते हैं। जैसे 3 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हुए स्थानीय मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना और तुलना करना तथा 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा और भाग की करने की पद्धति को विकसित करना या उसकी क्षमता को समझना। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं उसके लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। प्रश्न पूछने, निजी अनुभव को साझा करने, तर्क देने तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की छात्रों में समझ विकसित होती है। सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करना सीखते हैं। इस प्रकार इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है और NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए यह नवाचार लाभकारी है। शिक्षक इस नवाचार में पाठ, गुणा और भाग के तरीके को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। तो ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।